हेलो एवरीवन। सो अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे कैसे कैसे एप्लीकेशन होते हैं, कौन से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ अब उसी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। कभी कभी क्या होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में हम लोग प्रॉपर्टीज के थ्रू आंसर नहीं निकाल सकते, बट देयर आर सर्टेन वेरिएबल्स जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिखेंगे। तो उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए देयर आर सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। नाउ सब्स्टिट्यूशन कहाँ से आए, क्या है, तो इनका पूरा रिलेशन है रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। समझना कैसे, मैं आपको सिर्फ लिखा रहा हूँ कि स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। आपको याद नहीं रखना है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मुलेज याद हैं तो। लाइक सिंपल सा आपसे बोलता हूँ, क्या आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है? cos 2 थीटा के अपने पास 3 फॉर्मूले थे। ठीक है, सो सपोज करो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x² - 1। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली एक काम करो, x को पुट कर दो cos थीटा। रीजन क्या है इसका, जब यहाँ पे x को cos थीटा पुट करोगे तो क्या बनेगा 2 cos² थीटा - 1, जिससे फाइनली क्वेश्चन रिड्यूस किस हो जाएगा cos 2 थीटा। सिमिलरली सपोज करो क्वेश्चन में 2x² - 1 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - 2x²। अगेन रिकॉल करो इस केस को, क्या आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो 1 - 2 sin² थीटा से? अगेन cos 2 थीटा बनेगा। सो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के बेसिस पे अपने सब्स्टिट्यूशन डिसाइड करते हैं। वैसे ही सपोज करो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है अपने पास 4x³ - 3x। नाउ अब रिकॉल करो कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज किया था। सो क्यूब का फॉर्मूला तो आई थिंक हम लोगों ने cos 3 थीटा में यूज कर रखा है, या 3 थीटा के एंगल में, बेसिकली साइन और cos में। सो यहाँ पे मैं सिंपल सा पुट कर दूंगा x = cos थीटा। देखो हम लोग करने का ट्राई क्या कर रहे हैं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होंगे उनको ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइक जब मैं यहाँ पे x को cos थीटा पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा विच इज इक्वल टू cos 3 थीटा। सपोज करो इसी क्वेश्चन में अपने पास 4x³ - 3x की जगह लिखा हुआ है 3x - 4x³। ठीक है, रिवर्स लिखा हुआ था। तो अब ये फॉर्मूला मैं किसका यूज कर सकता हूँ? अब मैं साइन का यूज कर सकता हूँ। मुझे पता है कि sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा। नाउ इसी तरीके से अभी हमने जो देखा वो cos 2 थीटा के फॉर्मूले थे या फिर 3 थीटा के फॉर्मूले थे। अब डबल एंगल फॉर्मूले भी देख लेते हैं। सो अगर सपोज कहीं पे लिखा हुआ है 2x/1 + x², तो इस केस में मैं पुट करूंगा x = tan थीटा। ऐसा क्यों? अंडरस्टूड। जब मैं x को tan थीटा पुट करता हूं तो ये क्या बनेगा 2 tan थीटा / 1 + tan² थीटा विच इज नथिंग बट sin 2 थीटा। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला था अपने पास। सिमिलरली अगर कहीं पे लिखा है 1 - x² / 1 + x², तो इस केस में भी मैं क्या पुट करूंगा, इस केस में भी मैं tan थीटा ही पुट करूंगा, बिकॉज अभी वापस से डबल एंगल बनेगा बट अब cos का बन जाएगा 1 - tan² थीटा / 1 + tan² थीटा। और सपोज करो जैसे हमने फिफ्थ पार्ट में देखा 2x/1 + x² था, अब 2x/1 - x² लिखा हुआ है, तब भी हम लोग tan थीटा ही पुट करेंगे, बिकॉज जब प्लस में होता था तो ये साइन बनता था, अभी माइनस में है तो अब ये बनेगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, ये तो हुआ अपने पास डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सब्स्टिट्यूशन। कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मूला बेस्ड नहीं आते तो अपने को ये चीज ज्यादा हेल्पफुल रहेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 पार्ट में लिख रहा हूँ, तीनों पार्ट को स्टैंडर्ड समझना। फर्स्ट इज a² - x², नेक्स्ट इज x² + a², या फिर x² - a²। तीनों पार्ट की खास बात क्या है वो समझो। मैंने रूट लगाया है, रूट हो या फिर ना हो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अंदर के टर्म्स ऑब्जर्व करो। a² - x² कहीं पे अगर लिखा हुआ है तो ऐसे केसेस में x को आप पुट कर सकते हो a sin थीटा या फिर a cos थीटा। कहीं पे अगर x² + a² लिखा हुआ है तो ऐसे केस में वी कैन सब्स्टिट्यूट x = a tan थीटा और a cot थीटा। और अगर कहीं पे अंडर रूट या x² - a² लिखा हुआ है तो यहाँ पे आई पुट x = a sec थीटा या फिर a cos थीटा। ये होगा अपना पार्ट। अब ऐसा क्यों किया, उसका रीजन, ये पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, अंडर रूट में भी लिखा है, साथ में 2 टर्म भी है, पर आप खुद सोचो जब मैं x की जगह पे a sin थीटा पुट करता हूँ तो क्या बनेगा a² - a² sin² थीटा। हमने a² कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 - sin², फाइनली वो क्या बन जाएगा cos। तो क्वेश्चन आपका रिड्यूस हो जाएगा। वही सभी टर्म्स यहाँ पे हेल्प करेंगे अपने को। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली इस टर्म में ही ये सब्स्टिट्यूशन है। सपोज किसी क्वेश्चन का एक पार्ट ये टर्म बन रहा है तो भी बिकॉज ऑफ दिस a² - x² में x को क्या पुट कर दूंगा a sin थीटा, बाकी क्वेश्चन अपने आप खुद को रिजॉल्व कर लेगा। सपोज करो
क्वेश्चन के अंदर ऐसे कुछ टर्म्स लिखे अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। अगेन मैंने जो केसेस लिखे हैं वो रूट के साथ हैं, हो सकता है विदाउट रूट भी आपको मिल जाए तो भी चलेगा। अब ऐसे केस में क्या यूज कर सकते हैं, तो यहां मैं यूज कर सकता हूं x इज इक्वल टू a cos 2। ऐसा क्यों, बिकॉज जब a cos 2 थीटा पुट करूंगा तो ऊपर बनेगा a कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बनेगा न्यूमरेटर में 1 माइनस cos 2 थीटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos 2 थीटा, और दोनों का फॉर्मूला अपने पास है, इसलिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड टाइप का डिराइव कर लिया बेसिकली। आपको समझ गया होगा। अच्छा, इसी पार्ट को अगर मैं चाहूँ तो दो पार्ट में ब्रेक भी कर सकता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ a माइनस एक्स का रूट दिखे या फिर सिर्फ a माइनस एक्स दिखेगा तो इसमें भी आप पुट कर सकते हो a cos 2 थीटा, और इसी तरह अगर कहीं पे अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स या फिर सिर्फ a प्लस एक्स दिखेगा तो यहाँ भी सेम x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। कहने का मतलब क्या है वो समझना। ये सब मैंने लिखा है आपको स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, बट कुछ याद नहीं करना, बिकॉज सब कुछ ही आपको मैंने हिंट दिया है कि कहाँ से बने हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं ऑलरेडी तो आप इन सबको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बी केयरफुल विद दीज पार्ट, इन सबको हम लोग को क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज करना होता है, बिकॉज जनरली ये पार्ट तो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, फॉर्मूले से याद रहते हैं, बट इन सब पार्ट को केयरफुल रहना कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, पर्टिकुलरली विद द केस जहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, बिकॉज सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, बट यहाँ पे साइन कॉस है और यहाँ पे कॉसेक और सेक। नाउ दीज आर दी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इन पे ही बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि इनको अप्लाई कैसे करना है, पर्टिकुलरली इसके क्वेश्चंस बनते कैसे। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं बेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि सिंप्लीफाई tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पूरे क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये टर्म है जिसका मुझे लॉजिक पता है। कभी भी क्वेश्चन में अगर a स्क्वायर माइनस एक्स होगा तो हम लोग क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू a sin थीटा या फिर a cos थीटा। तो मैं उसी से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप मुझे वहीं से क्लिक किया कि क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म है तो सिंपल सा आई पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा। देखो, आफ्टर दी सब्स्टिट्यूशन जो बचता है वो सिर्फ कैलकुलेशन है, वो आपको केयरफुली करना है, बिकॉज मेन स्टेप होता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर है तो कैलकुलेशन लॉजिकली अपने आप ही इजी बन जाएगा। आपका सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर होना चाहिए बस। नाउ क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। सो अब ये क्वेश्चन दिखेगा tan इनवर्स x की प्लेस पे आ जाएगा अपने पास a sin थीटा द होल डिवाइडेड बाय a प्लस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। सो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा द होल डिवाइडेड बाय a प्लस, इन दोनों में से भी a कॉमन ले सकते हैं तो रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक चीज को लेके केयरफुल रहना, जो मिस्टेक होती है आगे देखो, दोनों में से a कॉमन लोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली क्या बनेगा अपने पास, tan इनवर्स a से a कैंसिल तो ऊपर बचेगा साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस, मिस्टेक आप ये करते हो कि डायरेक्टली इसको cos थीटा लिखते हो, बट हमने पढ़ रखा है जब भी रूट के अंदर, इस चीज को हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है, जब भी रूट के अंदर कोई फंक्शन का स्क्वायर है तो इसको बाहर लिखोगे तो ये डायरेक्टली f ऑफ x नहीं आएगा, इंस्टेड इट इज मॉड ऑफ f ऑफ x। तो इसको मॉड के साथ बाहर लेना है, उस पार्ट को केयरफुल रहना। तो ये रहेगा अपने पास मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम डिस्कस करें सो अब मुझे इसको और सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज यहाँ तक क्या हुआ कि x हट के थीटा के फॉर्म में तो क्वेश्चन बन गया, पर आगे फर्दर सिंप्लीफाई कैसे होगा। सो अब यहाँ पे एक चीज को समझना, जब हम लोग बात करते हैं tan थीटा का, ठीक है, tan का या फिर सिंपल थीटा पे डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे। थीटा पे अगर मैं डिस्कस करूं सो थीटा का वैल्यू लिखूंगा साइन फंक्शन के फॉर्म में। ठीक है, दैट इज यू कैन से यहाँ से आई कैन रीअरेंज, क्योंकि फाइनली हमको वो यूज करना होता है, x अपॉन a इक्वल टू, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, मतलब थीटा मेरा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a। इस थीटा को मैं आखिरी स्टेप में यूज करूंगा जब मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये मैं क्यों आपको बताना, उसका रीजन है, साइन इनवर्स का रेंज पढ़ा है हम लोगों ने, कहां से कहां तक था, -π/2 से π/2। कहने का मतलब थीटा का वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2 तक लाई कर सकता है। अब अगर मैं -π/2 से π/2 तक ऑब्जर्व करूं, मतलब ये हुआ फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में ही कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो अब आई कैन से मैं इस मॉड को रिमूव कर सकता हूँ, बिकॉज मॉड का इंपॉर्टेंस वहां आता है जहां पे आपका वैल्यू नेगेटिव हो। मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, बट ये वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव था तो इस पे मॉड का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स इसी क्वेश्चन को आई कैन रीराइट एज tan इनवर्स ऑफ
साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस। ठीक है, मॉड को हमने रिमूव किया, द रीजन बीइंग कि अपना जो थीटा है वो -π/2 से π/2 तक लाई करता है। अब बचता है सिंप्लीफिकेशन पार्ट, तो अब क्वेश्चन आसान हो गया। देखना कैसे, क्या यहाँ पे मैं हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लूं? क्या साइन थीटा को आई कैन राइट 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 दी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। हमने पढ़ा है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा? दिस शुड बी 2 cos स्क्वायर θ/2। 2 से 2 कैंसिल, cos θ/2 कैंसिल, बचेगा क्या? tan इनवर्स ऑफ tan θ/2। सो फाइनली मुझे क्या मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ tan θ/2, दैट मींस सिंपली ये हो गया अपने पास θ/2। तो मुझे आंसर मिला θ/2, बट मेरा आंसर θ/2 नहीं होगा। फाइनल स्टेप में मुझे थीटा का वैल्यू भी पुट करना है। थीटा देखना था साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। सो फाइनली मेरा आंसर आया 1/2 टाइम्स साइन इनवर्स x अपॉन a। ये होगा अपना फाइनल आंसर जो हमने सॉल्व किया है इस वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, अगेन सिर्फ एक चीज का ध्यान रखो, आपने ऑब्जर्व किया होगा सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा। क्वेश्चन को जब पूरा सॉल्व कर लोगे, लाइक आफ्टर दिस स्टेप या फिर आफ्टर दिस स्टेप, तो अब क्या हुआ? अब पूरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में आ गया। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले यूज कर लिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हाफ एंगल और डबल एंगल, इन दो फॉर्मूले को ही आपको यूज करना पड़ेगा। सो बी श्योर कि आपको सारे डबल एंगल और हाफ एंगल के फॉर्मूले पता हो या उनको कन्वर्ट करना आता हो आपको। ओके, अगेन सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन और देख लेते हैं। सो यहाँ पे बोला है सिंप्लीफाई करना है अपने को साइन ऑफ 2 टाइम tan इनवर्स √1 - x अपॉन 1 प्लस x। अगेन जब क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा 1 - x अपॉन 1 प्लस x, मतलब a माइनस एक्स का फॉर्म भी है और a प्लस एक्स भी है। अगर दोनों साथ में आते हैं तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग पुट करते थे x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। जब भी अपने पास -x और +x दोनों एक साथ दिखेंगे तो हम लोग इसको यूज करेंगे, बिकॉज यही एक टर्म है जिसका मुझे 1 माइनस का फॉर्मूला भी पता है और 1 प्लस का भी पता है। नाउ जब मैंने इस चीज को सिंप्लीफाई किया, सो अब मेरा क्वेश्चन क्या बना है उसको ऑब्जर्व करना। पुट करने के बाद साइन इनवर्स 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा the whole divided by 1 plus cos 2 थीटा। नाउ जब हम बात करेंगे यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा, तो अपने पास 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस cos 2 थीटा होता था अपने पास 2 sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा क्या होता था? 2 cos स्क्वायर थीटा। नाउ अगेन रिजॉल्व करते हैं इसको। सो क्या बनेगा? साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा मतलब बनेगा tan स्क्वायर थीटा। अगेन मॉड रूट लगा हुआ है तो क्या आएगा? मॉड्यूलस ऑफ tan थीटा। इस चीज को बोलना नहीं बिकॉज इनवर्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अब इस पर कमेंट करते हैं कि इसका थीटा क्या है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ भी कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे थीटा कहाँ से आ रहा है मेरे पास? यहाँ पे थीटा आ रहा है मेरे पास इस पार्ट से, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे अपने पास cos 2 थीटा लिखा था इक्वल टू x, ठीक है। तो क्या इसी टर्म को आई कैन राइट 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। अगर 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x है तो थीटा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x होल अपॉन 2, ठीक है। नाउ अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। cos इनवर्स x का अपने पास रेंज क्या था? cos इनवर्स x का रेंज था अपने पास 0 to पाई, बट उसको आप क्या कर रहे हो? हाफ कर रहे हो। सो क्या यहाँ पे आई कैन से जो मेरा थीटा है वो 0 से लेके π/2 तक लाई करेगा। ये समझना इंपॉर्टेंट था बिकॉज हमको पता है कि cos इनवर्स का जो रेंज था हमेशा पॉजिटिव आता है, सिर्फ 0 to पाई ही आता है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं? हर एक वैल्यू को हाफ कर रहे हैं। तो जो 0 से पाई था अब वो 0/2 से π/2 तक हो गया, मतलब 0 to π/2। दैट मींस थीटा क्या हुआ? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ से मॉड्यूलस रिमूव हो सकता है और सिंपली आई कैन से कि अब ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमको ये क्वेश्चन क्या दिखेगा? साइन ऑफ ट्वाइस tan इनवर्स tan थीटा। मॉड्यूलस को रिमूव कैसे कर रहे हो? इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज कभी कभी नेगेटिव केस भी आते हैं तो उनको अलग से सॉल्व करना होता है। सो अब यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे? थीटा, बिकॉज रेंज में लाई कर रहा है। नाउ अब मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? क्वेश्चन रिड्यूस होगा साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। दिस कम्स रिड्यूस टू थीटा। मुझे साइन 2 थीटा का वैल्यू चाहिए और मेरे पास cos 2 थीटा का वैल्यू है, ठीक है। cos 2 थीटा कितना है अपने पास? x, और आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा। तो सिंपल सा अगेन मैं ट्रायंगल यूज कर लूं डायरेक्टली।
अज्यूमिंग दिस एंगल एज 2 थीटा, अगर cos 2 थीटा x है मतलब इसका एडजेसेंट हो गया अपने पास x, हाइपोटेनस हो गया 1, तो इसका ऑपोजिट आ जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ cos 2 थीटा से हमने ट्राइंगल फॉर्म किया, अपना आंसर क्या था sin 2 थीटा, तो इस ट्राइंगल से क्या आई कैन डायरेक्टली से sin 2 थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये होगा अपना फाइनल आंसर। दैट मीन्स जो अपना पूरा टर्म था साइन ऑफ ट्वाइस tan इनवर्स ऑफ दिस कंप्लीट टर्म रिड्यूसेस टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ यहाँ हमको सिंप्लीफाई करना है साइन इनवर्स ऑफ x इनटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स माइनस रूट x इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे डायरेक्टली स्टैंडर्ड सिचुएशन वर्क नहीं करेगा। आप बोलोगे नहीं सर कर रहा है, 1 माइनस एक्स भी लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है, चलो x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर देते हैं। नो डाउट वैसा कुछ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ऐसे पार्ट में केयरफुल रहो, पर्टिकुलरली वो केस जब बाहर साइन इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि हमेशा क्वेश्चन स्टैंडर्ड सिचुएशन पे आएगा, कभी कभी हमको सब्स्टिट्यूशन को डिसाइड करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, लाइक इन दिस केस। तो इस क्वेश्चन को समझना और आगे इसी क्वेश्चन की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं उसका आपको हिंट मिलेगा। सो साइन इनवर्स का फंक्शन लिखा था। नाउ अगर बाहर साइन इनवर्स का फंक्शन है तो सोचो क्या अंदर साइन का कोई फॉर्मूला बन सकता है? तो एक बार रिकॉल करना, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? दैट वाज साइन a cos b माइनस cos a sin b। ये एक्चुअली उसी टाइप का कुछ लिखा हुआ है, साइन a cos b माइनस cos a sin b। एक चीज समझा कि बीच में नेगेटिव है, मतलब साइन a माइनस b का फॉर्मूला बनेगा। बट द प्रॉब्लम इज कि मुझे ये नहीं पता कि किसको मैं क्या अज्यूम करूं, बट इतना मुझे हिंट मिला है कि साइन a माइनस b मतलब हुआ दो एंगल, तो मुझे दो चीजों को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं इस क्वेश्चन को वापस से पहले रीअरेंज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको देखें कि ये क्वेश्चन कैसा देखना है आपको, एंड देन हम बताएंगे कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। सो इसको पहला मैंने लिखा, इस टर्म को हम सेम रखते हैं, इसको चेंजेस नहीं करते, सॉरी। इसको मैंने रखा x, यहाँ पे मैंने लिखा जो ये 1 माइनस एक्स है, क्या इसको आई कैन राइट 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स एज इट इज, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपको क्वेश्चन को इस फॉर्म में देखना है। आप बोलोगे आपने क्या किया, सेम तो लिखा है, सेम लिखा है तो उसको देखने का थोड़ा नजरिया बदल गया बस खाली। देखना कैसे, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इस साइड उसी नंबर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट के फॉर्म में लिखा है, या फिर यहाँ जो नंबर है इस साइड मैंने उसी नंबर को 1 माइनस उस नंबर के रूट के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। तो अब यहाँ से मुझे हिंट मिलता है कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। देखना, जो ये वाला x है इसको मैं अज्यूम करूंगा साइन अल्फा, और जो ये वाला रूट एक्स है इसको मैं अज्यूम करूंगा साइन बीटा। ये भी हो सकता है इन केस ऑफ इनवर्स, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या यूज करने वाले हैं। तो मैंने एक ही वेरिएबल को दो डिफरेंट फॉर्म में अज्यूम किया। नो डाउट अगर वो सेम होगा तो आंसर बाद में सेम आ जाएगा अपने पास, बट स्टिल इस पार्ट से मेरे लिए सॉल्व करना बहुत आसान है, इसलिए मैंने इसको यूज किया है। मतलब जहां जहां रूट के टर्म दिख रहे हैं वहां मैं साइन लिखने वाला हूँ, जहां साइन बीटा लिखने वाला हूँ, और जहां जहां एक्स दिखेगा वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन अल्फा। नाउ अब इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना, ये दिखेगा आपको साइन इनवर्स, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा साइन अल्फा इनटू अंडर रूट। अब जो रूट का टर्म है उसको हम पुट करते थे साइन बीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस ये टर्म हो जाएगा अपने पास साइन बीटा। नेक्स्ट यहाँ पे x का टर्म है तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा बनेगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आई कैन राइट कॉस बीटा। सिमिलरली साइन बीटा नेक्स्ट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसको आई कैन राइट कॉस अल्फा। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पे मॉडुलस डिस्कस नहीं किया, आप एंगल्स को चेक करो, बाय डिफॉल्ट मॉडुलस हम जो लास्ट दो क्वेश्चन पॉजिटिव आया था यहाँ भी पॉजिटिव आके खुद को एडजस्ट कर देगा, तो उसका आपको इतना टेंशन नहीं। अब सब्स्टिट्यूशन का बेनिफिट आपको दिख गया होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, किसका फॉर्मूला बना है, इट इज नथिंग बट साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सो साइन इनवर्स साइन अल्फा माइनस बीटा, ये बना अपने पास फॉर्मूला। बेनिफिट ये हुआ कि साइन इनवर्स और साइन आपस में हट जाएंगे, तो सीधे आंसर क्या मिलेगा, इट शुड बी सिंपली अल्फा माइनस बीटा। नाउ अल्फा का वैल्यू क्या और बीटा का वैल्यू क्या, सो अल्फा का वैल्यू यहाँ से आएगा। हम लोगों ने अज्यूम किया था साइन अल्फा इक्वल टू एक्स, मतलब अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, दिस शुड बी
साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली हमने अज्यूम किया था साइन बीटा इक्वल टू रूट एक्स, साइन बीटा इक्वल टू रूट एक्स। सो बीटा का वैल्यू हो गया अपने पास साइन इनवर्स रूट एक्स। दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बिकम्स साइन इनवर्स एक्स माइनस बीटा, ये बनेगा अपने पास साइन इनवर्स रूट एक्स। सो ये होगा अपना फाइनल सिंप्लीफिकेशन। ये जो ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था दैट कैन बी रिड्यूस्ड टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, ये थोड़ा सा टिपिकल था, बट स्टिल अंडरस्टैंडिंग कहां से आया कि साइन इनवर्स था और अंदर जो वैल्यू थे वो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में रिड्यूस हो सकते थे। ठीक है, थोड़ा सा इसका और हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है। वो स्टैंडर्ड केस आइडेंटिफाई करना आसान है, इन केसेस में थोड़ा टिपिकल होती है चीजें, तो उसको हम समझने का ट्राई करते हैं और किसी एग्जांपल से। ओके, क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ आपको बोला गया है कि वी हैव टू प्रूव कि tan इनवर्स ऑफ 3a² x minus x³ होल अपॉन a³ minus 3ax², इसका जो वैल्यू होगा इट इज इक्वल टू थ्राइस tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a व्हेन x बिलोंग्स टू -1/√3 टू +1/√3। देखो, अब ऐसे क्वेश्चन को समझने के स्टार्ट कैसे करते हैं, और सेकेंडली ये पार्ट जो दिया है इसका यूज कहाँ पे अपने पास। अच्छा, क्या यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड सिचुएशन वर्क करेगा? सो डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, बट एक चीज आपको समझना चाहिए कि बाहर tan इनवर्स लिखा हुआ है, अंदर क्यूबिक फंक्शन है, मतलब कहीं ना कहीं ये tan का 3θ का फॉर्मूला बन सकता है। क्या था tan 3θ का फॉर्मूला? सो मैं उसी को रेफरेंस लेते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूंगा। tan 3θ का फॉर्मूला था अपने पास 3 tan θ माइनस tan क्यूब θ अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर θ। ये था अपने पास tan थीटा का फॉर्मूला। अगर प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करो तो टर्म्स भी सिमिलर दिख रही है। फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकंड में नेगेटिव है, थर्ड में 1 है, यहाँ पे फिर वापस नेगेटिव 3 आ गया। ठीक है, सो उस टाइप की टर्म है, सिर्फ मुझे प्रॉपर्ली उसको रिजॉल्व करना है। नाउ अब इसका अप्रोच कैसे बनेगा वो देखना। मुझे फर्स्ट पेज पे सिर्फ एक tan थीटा चाहिए, जो फर्स्ट पेज पे है सेकंड पेज पे उसी का क्यूब चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को वापस से रीअरेंज करता हूँ। tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे इस क्वेश्चन का हिंट खाली इतना होता है कि मुझे इस पूरे फॉर्मूले के अंदर इस प्लेस पे क्या चाहिए 1, तो मैं इस प्लेस पे 1 बनाऊंगा। अभी आपको इस प्लेस पे क्या दिख रहा है a³, सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a³। अगर आपने एक टर्म को प्रॉपर्ली अरेंज किया, बाकी टर्म्स अपने आप अरेंज हो जाएंगे। जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को a³ से डिवाइड करेंगे तो कैसा बनेगा देखना, 3a² x माइनस x³ होल डिवाइडेड बाय a³। ये तो हुआ न्यूमरेटर, होल अपॉन a³ माइनस 3ax² होल डिवाइडेड बाय a, ये हो गया अपना डिनोमिनेटर। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो फाइनली ये क्या लिखेगा, फर्स्ट टर्म अपना बनेगा a² से a² कैंसिल, मतलब थ्राइस ऑफ x अपॉन a माइनस सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा, x अपॉन a होल क्यूब द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ a से a तो कैंसिल हो गया, सो x अपॉन a होल स्क्वायर। क्या आप बोल सकते हो डायरेक्टली ये इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब वही था कि हमने सिर्फ एक टर्म को अरेंज किया, बाकी टर्म अपने आप खुद को अरेंज कर लेंगे। नाउ x अपॉन a की प्लेस पे क्या दिख रहा है, tan थीटा। सो मैं यहाँ पे वही करूंगा, आई विल अज्यूम x अपॉन a इक्वल्स टू tan थीटा। जैसे ही मैंने x अपॉन a को tan थीटा अज्यूम किया, तो अब मेरा क्वेश्चन क्या दिखेगा, tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना बनेगा, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। अब यहाँ पे एक चीज को लेकर हमको केयरफुल रहना है, बिकॉज यही मिस्टेक होता है अपने से। इसका आंसर डायरेक्टली 3 थीटा होगा या फिर हमको चेक करना पड़ेगा, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है 3 थीटा की वैल्यू के ऊपर, और इसीलिए अपने को x दिया गया है। ठीक है, हमसे बोला है कि जो x है दैट इज लेस देन 1/√3 एंड इट इज ग्रेटर देन माइनस 1/√3। अगर ये अपना x है तो हम लोग tan थीटा पे कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? कैसे समझना, मैं इसी चीज को ऐसा लिख लेता हूं कि अपने पास tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा। नाउ मुझे x का वैल्यू दे रखा है, इस x से मैं tan इनवर्स x पे कमेंट करने का ट्राई करता हूँ। सो यहाँ पे अपना कैसा हो जाएगा,
हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि ये आएगा माइनस पाई बाय 6 लेस देन tan इनवर्स x लेस देन प्लस पाई बाय 6। अब एक चीज समझो, नो डाउट कि साथ में एक्स्ट्रा a लिखा हुआ है, बट मेरा डिपेंडेंसी वेरिएबल पे है तो मैं खाली उसी को लेके कमेंट करता हूँ। अगर tan इनवर्स 6 माइनस पाई बाय 6 से लेके प्लस पाई बाय 6 तक है अपने पास, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा थीटा भी सेम पाई बाय 6 से लेके माइनस पाई बाय 6 से प्लस पाई बाय 6 तक होगा। और मुझे किससे मतलब है, मुझे ऑब्जर्व करना है 3 थीटा को, ठीक है। सो थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, ये बनेगा जो 3 थीटा है वो अपने पास माइनस पाई बाय 2 से बड़ा और प्लस पाई बाय 2 से छोटा आएगा। मतलब जो अपना 3 थीटा एंगल है उसमें अपने क्वाड्रेंट्स प्रॉपर्ली डिफाइन हो रहे हैं। अगर उसमें सारे क्वाड्रेंट्स प्रॉपर्ली डिफाइंड है, बिकॉज tan इनवर्स का रेंज भी होता था माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या आएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 3 थीटा ओनली। अगेन क्योंकि क्वाड्रेंट प्रॉपर्ली मैच किया या फिर अपने प्रॉपर न्यूटन से रेंज में लाई कर रहा था, इसलिए इसका आंसर 3 थीटा आया। अगर वो रेंज में लाई नहीं करता तो हम उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर चेंज करते हैं, ठीक है। वो हम समझते हैं अगले एग्जांपल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट में अपने को बोला गया है कि शो दैट ट्वाइस tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज कांस्टेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन या फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, बाद में इसको प्रूव करते हैं कि उसका वैल्यू क्या आएगा। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ कि मुझे पता है कि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है। हमने देखा भी इस ट्रांसफॉर्मेशन में कि जब 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर लिखते हैं तो x क्या पुट करते हैं हम लोग tan थीटा। तो मैं उसी पार्ट को लेकर स्टार्ट करता हूँ कि जो अपना क्वेश्चन है फाइनली ट्वाइस tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखो वैसे तो अगर मैं चाहूँ तो मैं दोनों में डिफरेंट x सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, बट यहाँ मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ x इक्वल tan थीटा एज पर दी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर वही tan थीटा यहाँ भी पुट करता हूँ तो और इजी हो गया, बिकॉज ये बनेगा tan इनवर्स tan थीटा सब जस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में मैं सब कुछ सेम पुट कर लेता हूँ। लेट अस से इस पूरे क्वेश्चन के लिए मैं x इक्वल टू tan थीटा ही लेके स्टार्ट करता हूँ। सो अब क्वेश्चन क्या दिखेगा, ट्वाइस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा प्लस sin इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा the whole divided by 1 plus tan square थीटा। इसको अरेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा प्लस sin इनवर्स, इसको आई कैन राइट sin 2 थीटा। नाउ अब मुझे पता है कि एज पर प्रॉपर्टी नंबर 5 जो टिपिकल प्रॉपर्टी था अपने पास, tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो सकता है जब थीटा उसके रेंज में लाई कर रहा हो, या फिर sin इनवर्स sin थीटा पर 2 थीटा आ सकता है जब उसके रेंज में लाई करेगा। तो ये सब अपने को कौन बताएगा, वो कंडीशन, ठीक है। अब इस कंडीशन को ऑब्जर्व करना। कंडीशन पे क्या बोला गया है कि x जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। सो एक चीज तो फॉर श्योर कि अगर x अपने पास 1 या 1 से बड़ा, तो इससे हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि x का मतलब क्या हुआ, tan थीटा। सो tan थीटा जो है वो भी 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब जो थीटा है वो पाई बाय 4 या उस वैल्यू से बड़ा होगा। बट एट द सेम टाइम थीटा आया कहाँ से, थीटा आया था अपने पास tan इनवर्स x से, ठीक है। और हमको पता है कि tan इनवर्स x की जब हम बात करेंगे तो थीटा हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। सो थीटा पाई बाय 4 से तो बड़ा है फॉर श्योर। इसको मैं ऐसा लिखूंगा कि पाई बाय 4 इज लेस देन इक्वल टू थीटा, बट यही थीटा पाई बाय 2 से छोटा भी होगा, बिकॉज वो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू है, उसके आगे वो जा नहीं सकता। तो एक चीज फॉर श्योर, कुछ मेरा थीटा का वैल्यू है वो पाई बाय 4 से लेके कहाँ तक आ रहा है, पाई बाय 2 तक। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका वैल्यू तो सीधा मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा। तो ये पार्ट रिड्यूस हो गया 2 थीटा में। नाउ सेकेंड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर थीटा लाई कर रहा है पाई बाय 4 से पाई बाय 2, सो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 2 थीटा लाई करेगा अपने पास पाई बाय 2 से लेके पाई। नाउ अब थोड़ा सा केस टिपिकल हो गया, क्यों, क्योंकि अगर ये 2 थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में लाई करता तो मैं सीधे इसको क्या लिखूंगा, 2 थीटा। बट फिलहाल 2 थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, फ्रॉम पाई बाय 2 टू पाई। तो अब मुझे इसको आंसर को चेंज करना पड़ेगा। रिकॉल करो, मैंने साइन के लिए आपको केस सिखाया था, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स, हमने कंडीशन लिखी थी सबसे पहले, सबसे बेसिक केस कि x का, इसका वैल्यू इक्वल टू x कब आता है, जब अपने पास x कहां से कहां तक होगा, पाई बाय 2 से या माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। नेक्स्ट केस क्या होता था,
π/2 से 3π/2। मेरे हिसाब से ये सेकंड केस में ही अपना केस लाई कर गया, ये वाला केस सेकंड पार्ट में लाई कर रहा है। सेकंड पार्ट का आंसर कैसे लिखते थे, ये x पॉजिटिव तो अगला x क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर x नेगेटिव है तो पाई का मल्टीपल पॉजिटिव। मतलब जब मैं इस पार्ट का आंसर लिखूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, दिस शुड बी साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 थीटा। अब ये प्रॉपर रेंज में आ चुका है तो इसका मुझे आंसर मिलेगा 2 थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा। 2 थीटा से 2 थीटा का आंसर इक्वल्स टू क्या आया, पाई। जरा देखो क्वेश्चन में हमको क्या प्रूफ करना था, वी नीड टू प्रूव कि ये फंक्शन का जो वैल्यू है हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू पाई। पाई हमेशा कांस्टेंट है। सो इस पूरे क्वेश्चन में कहां पे खास है आपको ध्यान रखना था कि जब हम लोग tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू यूज करने वाले थे या फिर sin इनवर्स sin 2 थीटा का वैल्यू, तो जो उनके एंगल्स हैं वो अपने अपने प्रॉपर रेंज में लाई करने चाहिए। tan का एंगल रेंज में लाई कर रहा था बट sin का लाई नहीं कर रहा था, इसके अकॉर्डिंग मैंने उसका आंसर निकाल लिया कि इस रेंज के बाहर उसका आंसर क्या होता है। सेकेंडली ऐसे सभी क्वेश्चन में डोमेन का इंपॉर्टेंस रहेगा बिकॉज वो आपको बताएगा कि एंगल कहां से कहां तक लाई कर रहा है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था -1/√3 से +1/√3, वैसे यहाँ पे अपने पास 1 या 1 से बड़ा दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेक करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे अपने को x की कंडीशन दी गई, जो अपना x है वो -1 से लेकर -1/2 तक लाई करता है। वी हैव टू प्रूव कि sin इनवर्स ऑफ 3x - 4x क्यूब इसका वैल्यू होगा -π - 3 टाइम्स ऑफ sin इनवर्स x। अगेन अगर मैं क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं तो मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में टाइप का दिख रहा है, लाइक जो अपने पास sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब, ये जो टर्म लिखा हुआ है हमने देखा है कि साइन के अंदर क्यूब का फॉर्मूला मतलब कौन सा होता था, sin 3 थीटा। sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था अपने पास, sin 3 थीटा था 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। नाउ इसी से कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है कि सेम टर्म यहाँ पे बन रहा है अपने पास, दैट मींस सब्स्टिट्यूशन मिल गया मुझे। मेरा सब्स्टिट्यूशन होगा x शुड बी इक्वल टू sin थीटा। नाउ x आया अपने पास sin थीटा, तो क्वेश्चन रिड्यूस क्या होगा, sin इनवर्स ऑफ 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, जिसका वैल्यू हमने लिखा था ऑलरेडी, इट इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ sin 3 थीटा। नाउ अगेन सेम प्रॉब्लम, अब मुझे चेक करना है कि sin इनवर्स ऑफ sin x का वैल्यू या sin 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा। वो डिपेंड करेगा 3 थीटा की रेंज पे, वो कौन बताएगा, x का रेंज। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू था अपने पास sin थीटा, मतलब यहाँ से आई कैन राइट कि अगर x इज इक्वल टू sin थीटा है, सो फ्रॉम दिस स्टेप थीटा कितना हो जाएगा अपने पास, sin इनवर्स x। इस कंडीशन को मैं यूज करने वाला हूँ। नाउ x का मुझे कंडीशन दिया है कि x कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके -1/2। सो x जो है वो -1 से बड़ा है, -1/2 से छोटा है अपने पास। ठीक है, नाउ x अगर -1 से -1/2 है तो क्या आई कैन से साइन इनवर्स x जो होगा वो -π/6 से लेके -π/2, और यू कैन से -π/2 से लेके -π/6 तक लाई करेगा। ये हुआ साइन इनवर्स x और यही अपना क्या हो जाएगा, थीटा। दैट मीन्स जो अपना थीटा है वो -π/2 से बड़ा होगा, एट द सेम टाइम -π/6 से छोटा होगा। पर मुझे थीटा पे कमेंट नहीं करना, मुझे कमेंट करना है 3 थीटा पे। सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 3। जब थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, -3π/2 लेस देन इक्वल टू 3 थीटा लेस देन इक्वल टू -π/2। अब अगर मैं एंगल को ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि ये जो एंगल है ये इसका स्टैंडर्ड रेंज नहीं है, प्रिंसिपल रेंज नहीं है, बल्कि ये रेंज के पहले का पार्ट है। सो अगेन मुझे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का प्रॉपर्टी का वैल्यू यूज करना पड़ेगा। वापस रिकॉल करते हैं, देखना साइन इनवर्स साइन x, इसमें हम लोग पहले स्टैंडर्ड आंसर लिखते थे। इसका आंसर इक्वल टू x होता था कब, जब x अपने पास -π/2 से π/2 में लाई करेगा। मुझे इसके पहले का आंसर चाहिए, सो इसके पहले हम क्या लिखते थे, -3π/2 से लेके -π/2, और आई थिंक यही तो अपना रेंज बन रहा है, यही वैल्यू आपको आंसर चेक करना था। तो इसके पहले आंसर क्या आता था, अगेन रिकॉल करना, x की प्लेस पे यहाँ पे पहले पॉजिटिव x है, बाद में हो जाएगा नेगेटिव x, पाई का मल्टीपल तो -π, तो इसका आंसर आता था अपने पास -π - x। ठीक है, सो बेसिकली इस पार्ट का आंसर अपना ऐसा हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन -π - 3 थीटा। बेसिकली ये बनेगा अपने पास -π
माइनस 3 थीटा, और अब मैं थीटा का वैल्यू पुट कर दूंगा। थीटा का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स x, तो दिस शुड बी इक्वल टू माइनस पाई माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x। सो इस पूरे क्वेश्चन का एक ही चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व किया कि फाइनली क्वेश्चन इस चीज पर रिड्यूस होगा, बट इस चीज के बाद जो फाइनल आंसर है वो आपको अगेन प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करके निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको उस पार्ट में एक्सप्लेन भी किया था कि प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है, या इनफैक्ट सभी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने में।